बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम या बिकुल्ली मालूम अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, आज 8 जुलाई 2019 है और ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 73 है जो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और ये स्लाइड्स बनाई हैं सामने जो यकीनन आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। कोशिश करते हैं कि आपको दिखाई दे। पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक जमहूरिया इन विच ईयर? 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ मलेशिया इज? मलेशिया का बताएंगे। मलेशिया कोलमपुर। और कैपिटल ऑफ माल्टा इज? वालेटा। ये क्वेश्चन 2-3 दफ़ा आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान इज? लाहौर। थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज? मोहम्मद अली बोगरा। ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज? मुल्तान, सबसे पुराना शहर। और मुल्तान जो है सूफी इकराम का शहर भी है, मज़ारात का शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज? चाइना। अबू जहल किल्ड इन विच गज़वा? गज़वा बदर। फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ वर्ल्ड इज? क्रिश्चियन। रिलीजन मजहब, सबसे बड़ा मजहब जो है दुनिया का क्रिश्चियन है। सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है दुनिया में। और अभी इंशाल्लाह इस्लाम भी खैर है। उम्मीद है कि इस्लाम बहुत जल्द दुनिया का नंबर 1 मजहब है। सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ वर्ल्ड इज इस्लाम। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ जापान इज? टोक्यो। विच प्रॉफिट हैज रिमेन्ड इन द बेली ऑफ फिश? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र किधर है? कुरान मजीद की सूरह यूनुस में, जिनका जिक्र आ चुका है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज? कारक्रास, कनाडा। 640 एकड़। 640, ये लिख लो साहब, और याद नहीं। स्मॉलेस्ट डेजर्ट, सबसे छोटा सैराब, रेगिस्तान दुनिया का? कारक्रास कनाडा, 640 एकड़। लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम ऑफ केपीके इज? महमूद खान, प्रेसिडेंट। और ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर। गवर्नर ऑफ सिंध इज? इमरान इस्माइल, मोहम्मद इमरान इस्माइल पूरा नाम। Panama Canal that connects two oceans, Atlantic and Pacific Ocean। बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन आते हैं कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कौन सी कैनाल मिलाती है, तो फिर आप आंसर देंगे पनामा। और ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं सर, जिनकी स्लाइडें बनाई हैं, स्लाइडों वाले सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट, चलो ये ख़त्म हो गया। जी
38 था लेक्चर नंबर। ये सिर्फ क्वेश्चन है। अभी अगर क्वेश्चन पूछूंगा आज आंसर दे लोगे? देखते हैं जानब। पाकिस्तान became Islamic Jamhuriya in which year? 1956. Next, capital of Malta is Valletta. Largest railway station of Lahore. Third Prime Minister of Pakistan, Muhammad Ali Bogra. जानत है। Oldest city of Pakistan, Multan. Most populated country of the world is China. Abu Jahl killed in which Ghazwa? Badr. First largest religion of Christian. Second largest religion Islam. कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो। और ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे गुंजान आबाद सिटी कौन सा दुनिया में? वो भी टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉफिट हैज रिमेन्ड इन द वैली? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। कितने दिन रहे? 40 दिन। 40 दिन। स्मॉलेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज कार क्रॉस 640 एकड़। नेक्स्ट, CM ऑफ KPK इज महमूद खान। किधर के रहने वाले हैं ये? नहीं, स्वात के रहने वाले। स्वात ख्वाजा खेला। गवर्नर ऑफ सिंध इज इमरान इस्माइल, मोहम्मद इमरान इस्माइल। पनामा कैनाल दैट कनेक्ट्स टू ओशंस, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक। ये हो गया लेक्चर हमारा 38 पहले बनाया था। इसी को आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 29 था पहले वाला हमारा GK टेस्ट। ये देखिए कितनी मेहनत की गई है, रमज़ान शरीफ में बनाता रहूँगा। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, जी फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN इज ट्रैगेव हेल्डन लाई ऑफ ओस्लो, नॉर्वे। ओस्लो किधर है? नॉर्वे में। एज इनकी थी 72 ईयर्स। और UN में ये रहे, यूनाइटेड नेशन में 1946 से लेके 52 तक ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज टॉम ऑफ बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैह? लाहौर। क्लाइम दी माउंटेन, ये चलें दोबारा कर लेते हैं इसको। क्लाइम अप या डाउन दोनों ठीक हैं। व्हेन एंड वेयर मुस्लिम लीग वाज कंस्टिट्यूटेड? 1906 ढाका। हु वाज द हेड ऑफ अवामी लीग? शेख मुजीबुर रहमान। व्हेन इंडोनेशिया गॉट इंडिपेंडेंस? 1948। लार्जेस्ट सॉल्ट माइन ऑफ पाकिस्तान? खेबड़ा। जुल नूरैन इज द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। How many months having 31 days in year? 7. Sun shines in the east. The current speaker National Assembly, Mr. Asad Kaisar। ये सवाबी का रहने वाले, सही कहा। करंट डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली मिस्टर कासिम खान। करंट चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी। करंट प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक खान। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीज़ुर रहमान। करंट गवर्नर गिलगित राजा जलाल हुसैन। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, ये याद रहेंगे आपको इस तरह? अगर याद नहीं रहते फिर ये यूट्यूब की वीडियो देख लेना, इसमें तो ये रिकॉर्डिंग है ना। 73 नंबर लेक्चर। करंट गवर्नर सिंध मोहम्मद मिस्टर इमरान इस्माइल। दोबारा करंट गवर्नर KPK मिस्टर शाह फरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज खान। करंट स्पीकर KPK असेंबली मुश्ताक गनी।
वो देख लेंगे नेक्स्ट करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी। अब पोजीशन लीडर लिख लो, अच्छा सारे ये मुझे याद कराना है। KPK का भी, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान, सारे जितने 5 सूबे के आपको आना चाहिए। हमजा शहबाज है। अच्छा, हाँ ये भी टेक्स्ट बुक में आ चुके हैं, छोटे बच्चों के टेक्स्ट बुक में सुबह आ चुके हैं। ये लिख लें सारे, चेक करके इसकी हम स्लाइडें बना लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आते ना, हम कंफर्म करना है करंट का। नेक्स्ट आगे DG ISI, ये चेंज हो चुके हैं। अभी क्या, फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। करंट डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान परवेज़ खटक, पहले ये क्या थे, KPK के। करंट फाइनेंस एडवाइज़र अब्दुल हफीज़। करंट मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स शीरी रहमान नहीं, शीरी मज़ारी ना, वो तो जी हाँ। करंट मिनिस्टर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन हमीदा मिर्जा विद इफेक्ट फ्राम, यानी कि कब से हैं, 20 अगस्त 2018 से। करंट मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स मिस्टर नूरुल हक कादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बीउल्लाह इज टाइटल ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ज़बीउल्लाह अल्लाह के लिए जो कुर्बानी जिसने दी है, कुर्बान हुए, ज़बह होने वाला। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन The Hague, Netherlands. Parents send their children to school for to gain knowledge and grooming. सब इनिशियल में आ चुके हैं सर। वासक डैम इन विच रिवर, काबल, दरिया काबल पे है। ऑन विच रिवर, दरिया काबल, सबसे छोटा डैम। पनामा कैनाल दैट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन एंड, रिपीट कर रहा हूं। गज़वा खैबर वाज फाउट अगेंस्ट ज्यूज, किसे कहते हैं, यहूदी। 628 AD, AD से मुराद ईस्वी। और फर्स्ट AD कब शुरू होती है, हिजरी कौन सी थी, फर्स्ट हिजरी कौन सी ईस्वी थी, 622 ईस्वी। 622 AD इज फर्स्ट हिजरी। AD stands for after departure of Hazrat Isa अलैहिस्सलाम, उनको उठा दिया गया। हिजरत से क्या मुराद है, नबी पाक ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, उसका ईस्वी थी 622। और नबी पाक की उम्र मुबारक क्या थी, ज़ाहिर उम्र 53 ईयर्स। और नमाज का फर्ज हुई है हिजरत से 2 साल पहले। और ये बनती है 11 नबी बनती है, ये 10 नबी, दोनों में इख्तिलाफ है, ज्यादा 11। नेक्स्ट गज़वे बदर का हुआ 2 हिजरी। गज़वे बदर में उस्मान की तादाद कितनी थी, 1000। और 300 पे चले गए, 700 रह गए, टोटल तादाद 1000 थी। शहीद कितने हुए थे मुसलमान, शहीद कितने हुए थे, ये 1000 तादाद काफिरों की थी और मुसलमान की तादाद 313 थी। बस रोड में रहने वाले, बस रोड है, ठीक है। 313 तादाद थी, बात करें 314 आती है। ठीक है, आप उधर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्र वाज ओल्ड नेम ऑफ मदीना मुनव्वरा शरीफ।
और दुआ अल्लाह ताला से है कि हमें मदीना मुनव्वरा ले जाए सबसे। मदीना मदीना है, मदीना में बुराई नहीं आती जहन में। मदीना में जाता हूँ बिल्कुल पाक हो जाती है सब, ज़हनी तौर पे जिस्मानी तौर पर हर वक्त से। मदीना से जब जहाज लैंड करते हैं ना, आप लोगों को किसने उम्र की हो, आपने किया है, सुकून है मदीना मुनव्वरा में। जब जहाज उधर से रवाना होता है मदीना मुनव्वरा से, दुख होता है। फर्स्ट हेड ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज Mirza Muhammad Ali Jinnah. During first migration, who accompanied the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Anhu. Shimla Conference led by 1945 Lord Irwin. What is the angles of ये पैरेलल ग्राम है क्या 90 डिग्री? ये हमारी मैथ्स कमजोर है, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 10 इंग्लिश के आते हैं, 10 जनरल नॉलेज के, 10 पाकिस्तान स्टडी के, 10 इस्लामिक स्टडी के, 50 क्वेश्चन 90 डिग्री। साइन ब्रैकेट 180 माइनस एक्स ब्रैकेट इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट is equal to cos is which type of function? Functional. When did the Urdu-Hindi controversy take place? 1876. When did Pakistan win Olympic gold medal in hockey for the first time? 1964. जंग से पहले एक साल, सितंबर की जंग हुई। Integration of cot x in oblique sin x plus c oblique. What is नमाज जनाजा in Islam? फर्ज़ किफ़ाया। फर्ज़ किफ़ाया क्या होता है सूफी साहब? पूरे मोहल्ले से पूरे इलाके से अगर एक बंदा पूछा जाए तो पूरे मोहल्ले का आप बराबर हो जाएगा। एक भी ना चले तो पूरे मोहल्ले का वह इलाके से कुछ लोग चले जाए तो सबकी तरफ से जनाजा होगा, सबके पढ़ना फर्ज नहीं है। What is the currency of Malaysia? Ringgit. Thanks for watching our videos. और ये नीचे मैंने मोबाइल नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, स्लाइडर में नजर नहीं आ रहा, तो आप वैसे लिख लें 0359691613। याद रहेगा आपको ये सारा? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड इंटरव्यूज। जो आपसे इंटरव्यू किया जाता है उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताना होता है? इंट्रोडक्शन में अपना नाम, फादर का नाम, फादर का पेशा, फिर आई डिड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन एंड गॉट इतने % मार्क्स, इलाके का नाम, बेसिकली आई बिलोंग टू फलां और रहने वाले अगर किसी और जगह के हैं वो बताएं। अगर आप बी खान के हैं, बेसिकली वाना के हैं, तो बताएंगे कि वी आर सेटल इन डेरा इस्माइल खान, बट बेसिकली आई बिलोंग टू साउथ वज़ीरिस्तान, जो भी आपकी जगह है। फिर इसके बाद आप दोनों मार्क्स मैट्रिक के प्लस FSC के मार्क्स और इदारों के नाम भी बताएंगे। शॉर्टकट इंट्रोडक्शन आपका बड़ा अच्छा इंग्लिश में होना चाहिए और अक्सर ही इंग्लिश में ही होते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, ये भी पूछते हैं। अगर नाम आप कैसा हो, मुश्किल हो, जिस इमरान नाम, मतलब पूछेंगे इसका मतलब क्या है, तो आपको अपने नाम का कम से कम मतलब आना चाहिए। फिर पूछेंगे कास्ट एंड सेक्ट, आपकी ज़ात क्या है, फ़िरका कौन से, ये भी पूछ सकते हैं। एक्सपेक्टेड इंटरव्यू है, ज़रूरी नहीं कि पूछें, लेकिन पूछने वाले पूछते भी हैं। अगर कोई सैयद है, जिस तरह कास्ट सैयद है मेरी, तो फिर सेक्ट कौन सा है,
शिया हैं सुन्नी हैं, ये पूछेंगे। फिर सब कास्ट में फिर हाशमी हैं, कौन सा नकवी हैं, बुखारी हैं, इसमें अपने अपने कास्ट गंडापुर है जिसलिए पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री पता हो तो ज़्यादा बेहतर। फिर आपसे क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि एफएससी अगर कर लिया तो अभी क्या कर रहे हैं। अगर थर्ड ईयर बताएं, आप सच बताएं। अगर गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो बताएं कि गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर पेशावर यूनिवर्सिटी में या जीआईटी जो भी है जेके पढ़ते हैं तो बताएं पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं उसकी रीज़न बताएंगे। अगर आर्मी में सेलेक्ट ना हुए तो हम इधर आगे क्वालिफिकेशन आगे जाएंगे। नेक्स्ट, वाई यू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका जवाब अपना दें, अपना जवाब है, रटाया ना हो। अगर आपके वाले साहब आर्मी में है तो आप बताएं कि पूरा हमारी फोर्स मतलब फैमिली आर्मी वाली है, तो हमारे ब्लड में आर्मी है। जिस तरह मेरी फैमिली है, मेरे वाले साहब आर्मी में थे, भाई आर्मी में है, सिस्टर है, तो मैं तो ये आंसर दूंगा कि पूरी फैमिली हमारी आर्मी की है, इसलिए आर्मी बैकग्राउंड हमारा ये है फैमिली का। और पाकिस्तान आर्मी की रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट के लिए मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। ये भी अच्छा जवाब है। ये ना दें जवाब कि मैं कुर्बानी देना चाहता हूँ, मैं शहीद होना चाहता हूँ, ये फिर वो कहेंगे ये ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। और जो कहता ना मैं आगे जाना चाहता हूँ, ये शहीद होना चाहता हूँ, ये वो बड़े बड़े डायलॉग उन्हें पसंद नहीं आते, वो उनको पसंद नहीं आते आर्मी वालों को। सीधे सीधी सब बात करनी है आपको, सीधी बात करें सर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर मदर टंग, ये क्वेश्चन, अपनी वालदा का नाम क्या है, ज़बान, चलो खैर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर वेट, हाइट, एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट बतानी है। अगर किसी का वजन 85 kg है तो बताएगा 85 kg है, ये नहीं कि 85 और 70 बता रहा हूँ, वो उधर ही पकड़ेगा झूठा है, ये उधर वेट मशीन पड़ी होगी, वो कहेगा आपने झूठ बोले। कन्वर्ट योर वेट इनटू पाउंड्स, ये कन्वर्ट करना है पाउंड, और कन्वर्ट का पूरा फार्मूला मैं बाद में बता दूंगा आपको कैसे करते हैं। कन्वर्ट योर एज इनटू डेज, ये इजी है। गुड एंड बैड क्वालिटीज, पांच खूबियाँ, 5 खामियाँ, मेरिट्स डीमेरिट्स, जो आईसीवी वालों को मैं बताता हूँ। नेक्स्ट, हॉबीज, आपकी क्या हॉबीज हैं, जो आपका हॉबी है वो बताना है, जो नहीं है अगर हॉबी तो हॉबी बनाओ कोई। आपका मशगला फ्री टाइम में स्विमिंग करना, ठीक है, गेम खेलते हो हॉबी है, किताबें पढ़ना, अखबारें पढ़ना, या इसके अलावा आप जाते हैं सैर करते हो, सियाहत, मेरा हॉबी सियाहत है, जिस तरह सैर से बातें करना। नेक्स्ट क्या है, मैट्रिक एंड इंटर नंबर्स विद परसेंटेज। नेक्स्ट, मैट्रिक एंड इंटर रोल नंबर्स, ये याद होने चाहिए कि मैट्रिक में क्या रोल नंबर था, इंटर में क्या रोल नंबर था। नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, कंप्लीट नेम, नेम ऑफ बेस्ट टीचर, व्हाई यू लाइक हिम, यही पता हो या हर, दोनों पता। नेम ऑफ बेस्ट फ्रेंड विद रीजन, बेस्ट फ्रेंड है तो इसकी रीजन क्या है, क्यों इसको लाइक करते हैं। स्ट्रांग एरिया एंड वीक एरिया ऑफ पर्सनैलिटी। फेवरेट सब्जेक्ट, वही मेरिट डीमेरिट्स, फेवरेट सब्जेक्ट कौन से आपका, फिर उसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। अगर बायोलॉजी पर स्ट्रांग आपका इल्म होना चाहिए, हेल्थ एंड फिजिकल पसंद है तो हेल्थ एंड फिजिकल गेम्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके बारे में तालीम कितनी है, क्या करते हैं, परेशान नहीं होना उधर कंफ्यूज, पहले से याद करना है आपका नंबर कौन सा, 7 बहन भाई, चौथा नंबर तो पता हो चौथे नंबर पे। फेवरेट पर्सनैलिटी विद रीजन, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, रीजन। अगर किसी को कायद आज़म पसंद है तो क्यों, ईदी पसंद है तो स्टार ईदी तो क्यों, इमरान खान पसंद है तो क्यों। ये फेवरेट पर्सनैलिटी आप कोई भी बता सकते हैं, नबी करीम सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी। लेकिन मैंने क्या ज़्यादा इस्लामी चीज़ें नहीं लानी, ग्रुप डिस्कशन में इस्लामी हवाले नहीं देने, ज़्यादा इस्लामिक को नहीं करना, समझे बात। नहीं, इस्लामी नहीं देने, उन्हें नहीं पता होगा। इस्लामी देंगे तो बात ख़त्म, डिबेट नहीं हो सकती, ये मना करते हैं, आपको वो बताएंगे भी सही है सर। नेक्स्ट, विच न्यूज़
पेपर यू रीड, कौन सा पढ़ते हैं? अखबार। ठीक है, पढ़ने ये कहते मैं नहीं पढ़ता तो वो नेगेटिव हो गया, पढ़ता ही नहीं है, अखबार नहीं पढ़ता। और न्यूज़पेपर को डेलीज भी कहते हैं। ठीक है, ये ना डेलीज पूछे कि आंखें देखते हो, डेलीज क्या होते हैं? फेवरेट कलर, कलर से भी पर्सनालिटी का पता चलता है। एडिटर ऑफ फेवरेट न्यूज़पेपर, फेवरेट राइटर, व्हाट इज़ योर फादर सैलरी, ये पूछते हैं ज़रूर अगर वो जॉब करते हैं सरकारी। फेवरेट गेम, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, निशान हैदर किस किस को मिला उसकी पूरी हिस्ट्री। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI एंड DG ISPR नेम, डिफेंस मिनिस्टर, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन उसका नाम। CO स्टैंड्स फॉर, CO कमांडिंग ऑफिसर, CO लेफ्टिनेंट कर्नल यूनिट कमांडर होता है। फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, उसका नाम। एयर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, आर्मी के बारे में नॉलेज। लिस्ट ऑफ ऑपरेशनल अवार्ड्स, फिर नॉन ऑपरेशनल अवार्ड्स कौन से हैं, इनमें फ़र्क। निशान हैदर कौन सा है। फिर नेबर्स, जो आपकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी ममालिक के बारे में, उनकी जोग्राफिया, उनकी आबादी, उनकी आर्मी। फिर रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा दरिया कौन सा, छोटा कौन सा, ये सारा पता होना चाहिए। फिर इसके डैम्स ऑफ पाकिस्तान, डैम तरबेला डैम, वारसक डैम, गाजी बरोथा डैम, समझे मंगला डैम। फिर वो इस्लामाबाद वाला जो है, इस्लामाबाद में कौन सा डैम है, इस्लामाबाद में जो सबसे गहरा मैंने बताया डैम है समली डैम, समली डैम सबसे गहराई समली डैम की है। हाँ जी, इस तरह डैम्स, बहुत से डैम्स हैं, छोटे बहुत ज़्यादा डैम्स हैं, बलूचिस्तान में बहुत डैम्स हैं। अच्छा, इसके अलावा नए जो डैम्स बन रहे हैं उसका पता हो। फिर जी बादशाह मंगला डैम, दूसरा बड़ा डैम। करंट मिनिस्टर्स, ये मैंने पूरे इस पर करंट मिनिस्टर पे एक लेक्चर दिए हुए हैं। फिर चेयरमैन HEC, स्टेट बैंक, FBR, इनके चेयरमैनों के नाम। चेयरमैन HEC कौन है, चेयरमैन स्टेट बैंक का कौन सा है, चेयरमैन FBR, आजकल FBR के बारे में ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए आपको। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान 7,96,095 किलोमीटर। फिर इस तरह मुख्तलिफ जो सूबे हैं, मुख्तलिफ सूबों के एरिया पता हो। LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल किधर है, कितनी लंबाई है, ये आपका नॉलेज। व्हाट इज़ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया, इसके बारे में नॉलेज। ये बड़ा अहम लेक्चर है, ये वाला, ये मैं बताऊँ। अगर ये इंटरव्यू आपने कर लिया सारा, तो आपका ना सिर्फ इनिशियल टेस्ट का इंटरव्यू बल्कि आपका इंटरव्यू ICB का भी क्लियर हो जाएगा। फिर ये लेक्चर 73 है। ये हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर एंड K2, जी जी गुड। नेक्स्ट आ गया GT रोड क्या है, GT रोड कौन से, किसने बनाया, शेर शाह सूरी ने बनाया, काबुल से लेके दिल्ली तक है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ गया UN स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन। फिर हेडक्वार्टर्स, मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स का पता होना चाहिए, इंटरनेशनल नॉलेज। फिर आगे सेक्रेटरी जनरल्स, मुख्तलिफ जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके नाम। नेम ऑफ प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, एब्रीविएशंस मुख्तलिफ। फिर फॉर एग्जांपल ये इसकी ऑब्जर्वेशन, UNO क्या बनता है, UNO से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। UNHCR से क्या बनता है। चलो, ये इस पे अलग से मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, लेक्चर दिया हुआ है ऑलरेडी, वो देख लीजिएगा। ये ज़्यादा करेंसी, मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी, जिस तरह मैंने बताया रिंगेट वगैरह, इस तरह ये आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल्स, तमाम दुनिया के जितने ममालिक इनकी कैपिटल्स पता होने चाहिए। हिस्ट्री क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री के, पाकिस्तान हिस्ट्री और इंटरनेशनल हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री वगैरह। फिर आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये अच्छा, ये देखिए अभी आपने इंटरव्यू सुना ना, सारा मेरा लेक्चर सुना है। इसमें कितने पोर्शन है, इसमें टोटल कितने पोर्शन है, 5 पोर्शन है इंटरव्यू के। मैंने पहले भी जिक्र किया था 5 कौन कौन से पोर्शन है। सबसे पहले इंटरव्यू का पोर्शन है आपका, सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी लिख लो। ये पर्सनालिटी के क्वेश्चन, फैमिली बैकग्राउंड, आपके बारे में, मार्क्स किधर से लिए, मैट्रिक किधर से किया, कितने मार्क्स, रोल नंबर, ये आपकी अपनी पर्सनालिटी के क्वेश्चन होंगे। जब आप इस पोर्शन से गुजरेंगे, नेक्स्ट पोर्शन शुरू हो जाएगा पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में क्या, पाकिस्तान का नॉलेज, करेंसी, फिर मिनिस्टर्स वगैरह, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान के जोग्राफिया, सूबे, आबादी, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, जोग्राफिया, सारा उसमें वो चीज़ें, डैम्स, ये सारे क्या पाकिस्तान अफेयर्स। ये जब पोर्शन क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट पोर्शन शुरू हो जाएगा, वो होगा अफवाज पाकिस्तान के बारे में, बल्कि दूसरा अफवाज पाकिस्तान है, फोर्सेस के बारे में नॉलेज दूसरा है।
पहला पर्सनालिटी का, फिर अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल अफवाज, स्पेशली अमेरिका, इंडिया, इनकी अफवाज, इनके जो चीफ हैं इनके पता होना चाहिए। फिर अफवाज में एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है, तीनों के फोर्सेस के हेड जो हैं उनके पता होना चाहिए। फिर डीजी क्या होता है, सीओ क्या होता है, ब्रिगेड क्या होती है, यूनिट क्या होती है, प्लाटून क्या होती है, कंपनी क्या होती है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आता है, डाउट्स होते हैं ना, मुझे बता दिया करें, क्लियर हो जाए। ताकि इसके अलावा नेक्स्ट उसे पता चलता है कि इसका नॉलेज है भी कि नहीं, आर्मी के यूनिट का नहीं पता, अगर सीओ को नहीं पता कि आर्मी में जा रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है उसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो होता है, बताया मैंने, पाकिस्तान अफेयर्स, और पाकिस्तान अफेयर्स के बाद नेक्स्ट होता है इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या है, इंटरनेशनल अफेयर्स में ममालिक, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनके वज़ीर ख़ारजा, उनके जो वज़राए ख़ारजा उनके नाम, सदूर के नाम, वज़राए आज़म के नाम, उनके कैपिटल, तमाम ममालिक के कैपिटल, स्पेशल जो इंपॉर्टेंट जो ममालिक हैं, सार का पता हो, सार के अलावा यूएनओ का पता हो, यूएनओ के जितने इदारे हैं 15-16 मैंने लेक्चर दिए हुए इसके ऊपर, 16 से ज़्यादा हैं, उनके सबसे इदारा सलामती कौंसल, समझिए उसके बारे में। फिर कब बना, किस शहर में, सैन फ्रांसिस्को किधर है, अमेरिका में है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन होता है वो कौन सा पोर्शन, नंबर 5। फिर उसमें मैथ्स के क्वेश्चन, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के, इंटेलिजेंस के और इस तरह के क्वेश्चन, ताकि आपके करेक्टर का पता चलेगा। फिर इसके बाद आपको कहते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपसे 5 पोर्शन पूछें। एक बंदे ने इतना अच्छा रिटन टेस्ट दिया है, टॉप किए हुए रिटन टेस्ट में, तो हो सकता है सिर्फ उसका सिर्फ देखें, नाम शाम पूछें, लाकर पूछें और 5 मिनट के बाद उसको फारिग कर दें। वो ये कतन ना समझे कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। 5 मिनट का इंटरव्यू वाले भी सिलेक्ट होते हैं और आधे घंटे इंटरव्यू वाले भी रिजेक्ट हो सकते हैं। ये ज़हन में होना चाहिए, टाइमिंग केस में नहीं है। जिसके बिल्कुल क्लियर होता है ना कि बस क्लियर है, ये अच्छा लड़का है, फिट है आर्मी के लिए, उसको हो सकता है इंटरव्यू 10 मिनट का हो, 10 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू ना हो, और हो सकता है 1 घंटे का इंटरव्यू भी हो। तो ये भी नहीं ज़हन में होना चाहिए 1 घंटा इंटरव्यू है तो शायद मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। डाउट्स होते हैं तो वो फिर पूछते रहते हैं। तो उम्मीद है आज के ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इस दुआ के साथ इस लेक्चर का ख़त्म करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए और हम सब का अल्लाह ताला की ज़ात हामी नासर हो, और हमें वो नॉलेज अता फरमाए जो हमारे लिए दुनिया में भी फ़ायदा दे और आखिरत में भी फ़ायदा दे। इसी दुआ के साथ आज का ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं।